नाउ अब 2009 पे आ गए हम, रेगुलर एंड प्राइवेट। क्वेश्चन 5, द फॉलोइंग आर कैश ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ कामरान एंटरप्राइज फॉर अप्रैल 2009। अप्रैल 5, मिस्टर कामरान इन्वेस्टेड कैश रुपीज़ 50,000 इन द बिजनेस। तो रेसिप्ट साइड पे आ गए, कैश के कॉलम में लिख दिया 50,000 और यहाँ पर्टिकुलर में आकर कामरान कैपिटल कर दिया। एंट्री कंप्लीट। नाउ अप्रैल 11, रिसीव अ चेक फॉर रुपीज़ 19,500 फ्रॉम अ कस्टमर एंड अलाउड डिस्काउंट 500। रेसिप्ट साइड पे आ गए, डेट डाल दी अप्रैल 11। कैश के कॉलम में आ गए पहले कैश डेबिट 19,500, सेल डिस्काउंट में आ गए सेल डिस्काउंट डेबिट 500 और पर्टिकुलर में आकर ये क्रेडिट कॉलम होता है पूरा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया और नाम लिख दिया इसका ब्रैकेट में, अगर नाम है तो, नाम कोई नहीं है। नाउ 16, डिपॉजिटेड कस्टमर चेक इन द बैंक। कस्टमर का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 19,500। रेसिप्ट में आ गए, डेट डाली अप्रैल 16, बैंक के कॉलम में आ गए बैंक डेबिट और इसकी अमाउंट हम उठाएंगे 11 से, तो 19,500 और कैश क्रेडिट और पीआर में कॉन्ट्रा का सी। पेमेंट में आ गए, डेट डाली अप्रैल की 16, बैंक डेबिट किया कॉन्ट्रा का सी और कैश के कॉलम में लिख दिया 19,500। एंट्री कंप्लीट। अप्रैल 20, इशूड अ चेक फॉर रुपीज 9,800 टू अ सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट 10,000। तो भाई पेबल को हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट साइड पे आ जाइए। अप्रैल 20, अकाउंट्स पेबल डेबिट और बैंक के कॉलम में आ गए बैंक क्रेडिट 9,800 और फुल सेटलमेंट 10,000 हो गए, तो 200 का डिफरेंस आ गया, वो हो गया परचेज डिस्काउंट, ये क्रेडिट। नेक्स्ट 25, विथ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री है। पहले रेसिप्ट में आ गए, अप्रैल 25 लिखी, कैश के कॉलम में आ गए कैश डेबिट कर दिया हमने 5,000 से और बैंक क्रेडिट कॉन्ट्रा का सी। पेमेंट में आ गए, फिर वापस डेट लिखी हमने ये अप्रैल 25 और यहाँ कैश डेबिट कर दिया और बैंक में लिख दिया हमने अमाउंट 5,000 और कॉन्ट्रा का सी। कंप्लीट हो गए। लास्ट एंट्री है अप्रैल 30, पेड सैलरी फॉर द मंथ रुपीज़ 6,000 इन कैश। पेमेंट में आ गए, डेट डाल दी अप्रैल 30, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर दिया और कैश में 6,000 लिख लिया। जब ये सारा सवाल कंप्लीट हो जाए तो फिर बैलेंसिंग का प्रोसेस करना है आपको, और वो मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुका हूँ, तो इस सवाल पे भी फोकस कर लीजिए। नाउ 2010 पे आ गए, रेगुलर एंड प्राइवेट। ये 2010 का क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने सॉल्व किया हुआ है पूरा बाकायदा, तो उसको आप देख लीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए। नाउ 2011 के प्राइवेट पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर सुल्तान स्टार्टेड बिजनेस बाय द नेम ऑफ बाहो एंटरप्राइजेस ऑन अप्रैल 1, 2011 विथ कैश इन्वेस्टमेंट 50,000। तो आ जाइए रेसिप्ट साइड पे, कैश के कॉलम में लिख देंगे 50,000 और लिख देंगे मिस्टर सुल्तान कैपिटल। नेक्स्ट अप्रैल 5, ओपन एन अकाउंट विद द बैंक डिपॉजिटिंग कैश 10,000, कॉन्ट्रा एंट्री है। रेसिप्ट साइड पे आ गए, पहले अप्रैल की डाल दी 5, बैंक कॉलम में आ गए तो बैंक डेबिट 10,000 और कैश क्रेडिट कॉन्ट्रा का सी। पेमेंट साइड पे आ गए, अप्रैल 5 डाली, बैंक लिख दिया यहाँ वर्डिंग और कैश के कॉलम में आकर कैश लिख दिया 10,000 और कॉन्ट्रा का सी। ये आपकी एंट्री कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट अप्रैल 10, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000 एंड ऑन अकाउंट 20,000 फ्रॉम आसिफ। ये ऑन अकाउंट जो लिखा है इसको स्किप करना है, इसको नहीं लेना, लेकिन परचेज जो कैश पर ही आएगी, तो अप्रैल 10 परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000, बस इतना एंट्री कंप्लीट करनी है। नाउ अप्रैल 14 पे आ गए, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज़ 9,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 16,000 टू अदील। ये जो ऑन क्रेडिट अदील को बेचा, ये नहीं आएगी एंट्री, सिर्फ कैश वाली आएगी। तो आ जाइए रेसिप्ट साइड पे, क्योंकि पेमेंट आ रही है हमारे पास, कैश डेबिट 9,000 और यहाँ लिख देंगे हम सेल्स क्रेडिट, सेल्स लिख देंगे सिर्फ, तो क्रेडिट हो जाएगा ये। अप्रैल 20, इशूड अ चेक टू आसिफ 9,800 एज पार्ट पेमेंट। पेमेंट साइड पे आ गए, अकाउंट्स पेबल आसिफ डेबिट किया और चेक दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट किया 9,800। अप्रैल 23, मिस्टर अदील इशूड अ चेक फॉर रुपीज़ 9,800 इन फेवर ऑफ बाहो एंटरप्राइजेज। ये हमारी कंपनी, हमारे पास पैसा आ रहा है, पेमेंट आ रही है, तो रेसिप्ट साइड पे आ गए। रेसिप्ट साइड पे आकर हमारे ये चेक हमारे हाथ में अभी, तो कैश डेबिट 9,800 और अकाउंट्स रिसीवेबल अदील क्रेडिट। नाउ इसके बाद अप्रैल 27, डिपॉजिटेड द अबव चेक ऑफ अदील इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है। रेसिप्ट साइड पे आ गए, अप्रैल 27 डाली, बैंक के कॉलम में आ गए, बैंक डेबिट 9,800 से और कैश क्रेडिट कॉन्ट्रा का सी। पेमेंट साइड पे आ गए वापस, अप्रैल 23 डाली, फिर यहाँ लिखा बैंक वर्डिंग में डेबिट और फिर कैश के कॉलम में आकर 9,800 और कॉन्ट्रा का सी। ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका।
नौ अब हम आ गए 2012 के प्राइवेट पे क्वेश्चन 4 पे, और ये सवाल ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर की सूरत में मौजूद है, पूरा सॉल्व है, तो समझ लीजिए ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको उसमें वीडियो में देख लीजिएगा आप, ठीक है। नाउ 2012 के रेगुलर पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ सनाउल्लाह स्टोर्स, सेट अप अ 3 कॉलम कैश बुक एंड मेकिंग पोस्टिंग देयर इन। ये रिक्वायर्ड ऊपर ही दे दिया गया है। नाउ मार्च 1 ओपनिंग बैलेंसेस, कैश का है 50,000 एंड बैंक का है 10,000 ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सिनेरियो है, तो भाई कैश के कॉलम में तो लिख दिया हमने 50,000 और बैंक में लिख दिया 10,000, लेकिन बाद में ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है, और यहाँ आ गया पर्टिकुलर में बैलेंस बी एफ लिख दिया। अब ये नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट का सवाल भी मैं उसमें डाल चुका हूँ यूट्यूब पे लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा तो ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड 80% इन द बैंक। आपने देखा कि टोटल 50,000 रुपये का माल बेचा और 80% बैंक में जमा करा दिया, तो इसलिए बैंक डेबिट 50,000 का 8% है 40,000, 40,000 से बैंक डेबिट, कैश डेबिट 10,000 और सेल्स क्रेडिट। एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट, March 3rd, a check of ₹10,000 issued against invoice 23rd February under credit terms। अब देखिए 23 फरवरी का चेक हमने इशूड किया और हमने ये 23 फरवरी को परचेज किया होगा, तो फैब का 28 का महीना होता है, तो अगर हम 24 से गिने और 28 तक 5 डेज, और ये पेमेंट है 3 तारीख की, 5 + 3 8 डेज, 8 डेज में हमने पेमेंट कर दी, तो ये डिस्काउंट हमें मिल गया। आइए हम एंट्री बना रहे हैं, तो ये एंट्री पेमेंट में पास होगी, तो डेट डाली हमने March 3rd और लिखा हमने अकाउंट्स पेबल डेबिट, और ये 2% है, 2/10 N/30 का मतलब है 2% हमें डिस्काउंट मिलेगा विद इन 10 डेज में, वरना N माने नो डिस्काउंट विद इन 30 डेज में, तो ये डिस्काउंट हमें मिल गया। तो 10,000 का 2% 200, तो सबसे पहले हमने इशूड चेक किया तो बैंक क्रेडिट होगा 9,800 से, परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट 200 से, और अकाउंट्स पेबल डेबिट कर दिया था हमने पहले ही, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, March 8 रिसीव अ चेक ₹11,000 फ्रॉम उमैर अ कस्टमर अगेंस्ट हिज अकाउंट 11,100। तो आइए हमने चेक रिसीव किया, तो रिसीव किया और ये चेक हमारे पोजेशन में, तो भाई सबसे पहले तो कैश डेबिट 11,000, सेल डिस्काउंट 100 और अकाउंट रिसीवेबल उमैर क्रेडिट। नेक्स्ट, डिपॉजिट उमैर चेक इनटू बैंक, उमैर का चेक डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक डेबिट 11,000 और कैश क्रेडिट और कॉन्ट्रा का सी। पेमेंट साइड पे भी एंट्री बननी है, ये कॉन्ट्रा है, तो भाई डेट डाल दी वापस March 18 और फिर लिखा हमने बैंक डेबिट और कैश के कॉलम में लिख दिया 11,000 और कॉन्ट्रा का सी। नाउ March 25 रिसीव ₹3,000 एज एडवांस फ्रॉम शुएब फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड आफ्टर 2 वीक्स। हमने कस्टमर से पहले ही पेमेंट रिसीव कर ली और हमें ये गुड्स सोल्ड करनी है 2 हफ्ते बाद, लेकिन पहले ही पेमेंट आ चुकी है हमारे पास, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कैश के कॉलम में कैश डेबिट और अब क्रेडिट लिखेंगे हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये एंट्री पहली दफ़ा आई है फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारी लाइबिलिटी है जो हमें वापस करनी पड़ सकती है। नाउ नेक्स्ट, March 28 विड्यू कैश फॉर ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज़, तो पेमेंट साइड पे आ जाइए, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट 3,000 से। ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम आ गए 2013 के प्राइवेट पे, और ये सवाल ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर की सूरत में मौजूद है, पूरा सॉल्व है, तो आप उसको देखकर इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट का सवाल है, तो इससे पीछे वाला जो सवाल है अपने ओवरड्राफ्ट का किया था उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसको करने के बाद, ठीक है जी, तो इसको फोकस कर लीजिएगा। नाउ अब हम 2013 के रेगुलर पे आ गए। 13 का रेगुलर क्वेश्चन 5, ये सवाल भी ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर की सूरत में मौजूद है, तो आप उसको लेक्चर को जाकर देखिएगा तो ये सवाल ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम आ गए 2014 के प्राइवेट पे क्वेश्चन 5, और ये सवाल भी यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर की सूरत में मौजूद है, तो आप इस सवाल को देख लीजिएगा, बाकायदा सॉल्व है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको देखकर, ठीक है ना, इसको भी फोकस कर लीजिएगा। नाउ 2015 पे आ गए हम, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। मिस्टर यासिर अ सोल ट्रेडर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक फॉर हिज बिजनेस। ऑन June 1, 2014 ही हैड कैश ऑन हैंड 25,000 और कैश इन बैंक है 35,000। रेसिप्ट साइड पे आ गए, कैश के कॉलम में लिख दिया 25,000 और बैंक के कॉलम में लिख दिया 35,000 और यहाँ आकर लिख दिया बैलेंस BF, डेट डाल दी थी। नाउ नेक्स्ट, June 6 है, रिसीव अ चेक फ्रॉम इसराना, रिसीव अ चेक फ्रॉम इसराना कंपनी
फॉर रुपीज 2400 एंड अलाउड दैम डिस्काउंट। ओके, जून 6 पर आ गए, रिसीव अ चेक फ्रॉम इसराना कंपनी रुपीज 2400 एंड अलाउड दैम डिस्काउंट रुपीज 100। रिसिप्ट साइड पे आ गए, कैश के कॉलम में आकर लिख दिया 2400, डिस्काउंट के कॉलम में सेल डिस्काउंट में लिख दिया 100 रुपीज और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट मिस्टर इसराना। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इसराना कंपनी चेक इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है तो जून 11 सबसे पहले बैंक में डेबिट किया हमने कंपनी का चेक 2400 और कॉन्ट्रा का सी और कैश क्रेडिट, और यहाँ आ गए हम तो डेट डाल दी हमने जून 11, बैंक को डेबिट किया और कॉन्ट्रा का सी लिख दिया और कैश के कॉलम में आके लिख दिया 2400। नेक्स्ट, जून 15 issued a check for rupees 2500 to कफील कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 3000। पेमेंट साइड पे आ गए, जून 15 लिखी, अकाउंट्स पेबल कफील कंपनी डेबिट किया और पेमेंट में आकर हमने बैंक के कॉलम में 2500 से बैंक क्रेडिट किया और 500 से परचेज डिस्काउंट में लिख दिया। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, रेसिप्ट में आ गए, अप्रैल 27 लिखी, बैंक के कॉलम में आकर लिख दिया बैंक डेबिट 10,000 और फिर इसके बाद हम यहाँ लिख दिया हमने कैश क्रेडिट और कॉन्ट्रा का सी। पेमेंट साइड पे आ गए और लिख दिया हमने 27 जून की और यहाँ बैंक लिख दिया वर्डिंग में और कॉन्ट्रा का सी और कैश के कॉलम में आकर हमने अमाउंट लिख दिया 10,000। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पेमेंट में आ गए, डेट डाल दी जून की 27, ड्राइंग डेबिट कर दी और बैंक क्रेडिट कर दिया 3000 से। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कॉन्ट्रा एंट्री, रेसिप्ट में आ गए, डेट डाल दी जून 30, कैश के कॉलम में आकर लिख दिया पहले 5000 कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट और कॉन्ट्रा का सी, रिवर्स कर दिया यानी कि पेमेंट में आ गए जून 30, कैश डेबिट, बैंक के कॉलम में आकर लिख दिया कितना 5000 और कॉन्ट्रा का सी। इसके बाद बैलेंसिंग कर ली, ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना। तो ये हमने 2015 तक का सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद फर्दर आगे जाएंगे हम।